हेलो, नमस्ते। उल्टे व्यवहार से सीधे प्रभाव की उम्मीद कैसे? फर्स्ट है जैसे पिटाई। जिस बच्चे को मारा जाता है, उसका कौशल खत्म हो जाता है। वह भीरू बन जाता है। मतलब माता-पिता अपने बच्चों में अनुशासन, अच्छा व्यवहार, एक अच्छी समझ व उनकी पढ़ाई के लिए अवसर पिटाई का माध्यम अपनाते हैं। उन्हें बच्चों को किसी बात को समझाने के लिए पिटाई करना आसान लगता है। उन्हें लगता है कि इससे उसके जो है बच्चों में अच्छे काम के लिए सजगता पैदा होगी, परंतु ऐसा नहीं है। माता-पिता के ऐसे व्यवहार से बच्चों के जो मानसिक स्वास्थ्य है सहित समग्र विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वे अपना कौशल खूबियाँ खोने लगते हैं। एक शोध के अनुसार बच्चों को मारने-पीटने से उनके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। उनके जो है सामाजिक और भावात्मक विकास पर भी असर पड़ता है और इसी कारण वे भविष्य में समय के व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर दुविधा की स्थिति में रहते हैं। यह उनके आत्मविश्वास को भी प्रभावित करता है। बच्चों की बार-बार पिटाई करने से उनकी सोच में नकारात्मक विकसित होती है, जैसे मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं किसी काम का नहीं हूँ या नहीं हूँ, है ना? मैं किसी के साथ कुछ भी साझा नहीं करना चाहिए मुझे। यह आगे चलकर उनकी क्षमता पर सवाल खड़े कर सकता है और भविष्य में उन्हें प्रगति करने में भी रोक सकता है। वो कुछ भी कार्य करते तो हैं, उसमें अच्छा प्रदर्शन ना कर पाने की चिंता बनी रहती है, वे विचलित रहते हैं और जो है उनमें गलतियाँ करने का डर हमेशा बना रहता है। इस कारण वे भावात्मक रूप से खुद को अकेला पाते हैं और हमेशा भयभीत रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ अन्याय होता आया है और इसलिए वे बहुत अधिक गुस्से या हताश में रहते हैं। भविष्य में किसी काम को लेकर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। उनकी सीखने की जो क्षमता भी प्रभावित होती है। इस कारण उनका बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है। उदासीनता आती है। जिस बच्चों की तारीफ नहीं की जाती है ना, वह खुद को पसंद करना छोड़ देता है। सच्ची प्रशंसा करना बहुत आवश्यक है। इससे काम के प्रति उत्साह बढ़ता है। लिटरली बच्चों के लिए तो यह विकसित करने की एक औषधि ही है। प्रशंसा में बच्चे प्रोत्साहित होते हैं और उनमें चुनौतियों को स्वीकार करने की क्षमता विकसित होती है। धैर्य के साथ कठिन से कठिन कार्यों को करने का जो दृष्टिकोण है वो तैयार किया जा सकता है। इसलिए उनकी सराहना करना, उन्हें प्रेरित करना, उनमें नया आत्मविश्वास पैदा करना, बच्चों के कठिन क्षणों में उनके आत्मविश्वास जगाना बहुत ही ज़रूरी है। उन्हें ऐसे समय में कोई भी अच्छाई देखने की क्षमता विकसित करनी होगी। उन्हें विश्वास दिलाएँ कि वे बड़ी हिम्मत के साथ मुश्किल का सामना करने में सक्षम हैं। देन होता है आत्मविश्वास। जिस बच्चे पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वह विद्रोही बन जाता है और कुछ काम ना करने की ठान लेता है। कई माता-पिता बच्चे पर विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि वह शरारत या गलती करेगा ही। वे बच्चे को सही रास्ते पर रखने के लिए दंडात्मक प्रक्रिया अपनाते हैं, हमेशा ऊँची आवाज़ में ही उनसे बात करते हैं। ऐसा करके उन्हें लगता है कि बच्चा नियंत्रण में रहेगा, परंतु उन्हें ये नहीं पता है कि ऐसा करने से बच्चा विद्रोही बन सकता है और कुछ काम न करने की ठान सकता है। इसलिए समझाना होगा कि हम हर काम करना सिखाने के बजाय बच्चों में काम के प्रति लगन और निष्ठा बनाने दें। अपनी शक्ति दिखाने की जगह उनकी शक्ति के विकास में मदद करें, है ना? उपहास क्या होता है? जिस बच्चे का मजाक बनाया जाता है, उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। माता-पिता के साथ बच्चों का रिश्ता विश्वास और सुरक्षा पर टिका होता है, क्योंकि बच्चों में भी अपने माता-पिता को देखने कि वे उनकी बातों को मान्यता देना चाहते हैं या नहीं। जब माता-पिता बच्चों की क्षमता पर भरोसा करते हैं और ऐसा बच्चा को भी सिखाते हैं कि वे खुद पर भरोसा करना सीखें। जब अपने माता-पिता के द्वारा
वे स्वयं को सम्मानित होता देखते हैं तो उनको खुद पर एक सकारात्मक विश्वास होता है। यदि बच्चों को डाँट पड़ती है या उनकी क्षमता पर माता-पिता भरोसा नहीं दिखाते हैं, तो बच्चे भावनात्मक रूप से विकास नहीं कर पाते हैं और इनके परिणाम स्वरूप वे आसानी से नई चुनौतियों का सामना करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा सकते। है ना? तानाकशी, जिन बच्चों को ताना मारा जाता है वह कोशिश करना छोड़ देता है। हमेशा तंज करके बात करने का ताना मारने से बच्चे अपनी ज़रूरत, पसंद और नापसंद को दबाते हैं और खुद को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। इस कारण उनके निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित नहीं हो पाती है। भविष्य में वे नई चीज़ों को सीखने, नई चुनौतियों को स्वीकार करने के लायक खुद को तैयार नहीं कर पाते हैं। जब आप बच्चों को हर छोटी-छोटी बात पर डाँटने या ताना देंगे, तो वे कोई भी नई चीज़ करना चाह भी रहे होंगे तो डाँट या असफलता पर ताने मिलने के डर से वो खुद को संकुचित करने लगेंगे और उनमें भी हार मानने या किसी कार्य को करने से पहले ही हिम्मत ना जुटा पाने की प्रवृत्ति पैदा होती है। इसलिए बच्चों को स्वतंत्रता देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों को नई ज़िम्मेदारियाँ देना, उनके साथ बैठकर बातें करना, उन्हें खुद की गलतियों से सीखने के लिए प्रेरित करना, सीखने के लिए नए अवसर देना और उनका सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के टाइम पर। तभी आप अपने आपके बच्चे खुद को निखारने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बच्चे खुलकर जिए इसके लिए माता-पिता को जो है उचित व्यवहार बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू।